नमस्कार, एसपीडी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 13 मई मंगलवार दोपहर 1:15 बजे राजस्थान की 15 बड़ी खबरें। सबसे पहले एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। सीबीएसई 12वीं का रिजल्ट जारी। अजमेर रीजन में 90% स्टूडेंट्स पास। इस पर 1.25 लाख स्टूडेंट्स एग्जाम में बैठे थे। आईपीएल 2025 का नया शेड्यूल जारी। 17 मई से होंगे मैच। पहलगाम हमले में शामिल 3 आतंकियों के पोस्टर जारी। विराट कोहली प्रेमानंद महाराज से मिलने वृंदावन पहुंचे। चुनाव आयोग दफ्तर के बाहर प्रदर्शन मामले में टीएमसी नेता राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश। और अब खबरें विस्तार से सुनिए। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने 12वीं का रिजल्ट घोषित कर दिया है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार अजमेर रीजन में 90.40% स्टूडेंट्स पास हुए हैं। अजमेर रीजन में राजस्थान के साथ गुजरात से शामिल है। देश भर में 16 रीजन और इसमें करीब 44 लाख स्टूडेंट शामिल है। 12वीं में 1,30,000 स्टूडेंट्स हैं। सीबीएसई 12वीं की परीक्षाएं 15 फरवरी से 4 अप्रैल तक हुई थी। बता दें कि पिछले साल 12वीं में अजमेर रीजन का रिजल्ट 89.53% और देश भर में अजमेर का 10वां स्थान रहा। 10वीं में अजमेर रीजन का रिजल्ट 97% पर देश भर में अजमेर का 5वां स्थान रहा। पिछले साल राजस्थान का 12वीं में 88.73 और 10वीं का 96.84% रहा। अब जल्द ही सीबीएसई 10वीं का रिजल्ट आएगा। आईपीएल 2025 17 मई से फिर शुरू होगा। 6 वेन्यू पर लीग स्टेज के बचे हुए 13 मैच होंगे। प्लेऑफ स्टेज 29 मई से खेला जाएगा। 3 जून को फाइनल होगा। बीसीसीआई ने अपने सोशल मीडिया हैंडल पर यह जानकारी दी है। पाकिस्तान के साथ तनाव के कारण 9 मई को आईपीएल सस्पेंड करना पड़ा था। बीसीसीआई ने टूर्नामेंट को रोकते हुए कहा था कि देश में इस समय युद्ध की स्थिति में है, ऐसे में क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन ठीक नहीं है। सुरक्षा बलों ने पहलगाम हमले में शामिल 3 पाकिस्तानी आतंकियों के पोस्टर जारी किए हैं। इन पर 20 लाख रुपए के इनाम की घोषणा की गई है। वहीं सोमवार रात जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान में ड्रोन दिखे थे। एयर डिफेंस सिस्टम ने सांबा और पठानकोट में ड्रोन मार गिराए थे, जबकि पंजाब के होशियारपुर में धमाके सुनाई दिए। सोमवार शाम 5 बजे भारत पाकिस्तान के डीजीएमओ की बैठक में तय किया गया कि दोनों तरफ से एक भी गोली नहीं चलाई जाएगी। दोनों देशों के बीच 10 मई को शाम 5 बजे से सीज फायर लागू हो चुका है। विराट कोहली टेस्ट क्रिकेट से संन्यास लेने के अगले दिन मथुरा के वृंदावन पहुंचे। मंगलवार सुबह उन्होंने केली कुंज आश्रम में प्रेमानंद महाराज से आशीर्वाद लिया। पत्नी अनुष्का शर्मा भी उनके साथ रही। विराट और अनुष्का ने प्रेमानंद महाराज से करीब 15 मिनट एकांकिक वार्तालाप की। दोनों केली कुंज में 2 घंटे 20 मिनट रहे। सुबह 7:20 पे इनोवा से पहुंचे। 9:40 पे वहां से निकले। विराट अनुष्का कार में मास्क लगाए बैठे थे। प्रेमानंद महाराज के आश्रम से जाने के करीब आधे घंटे बाद विराट अनुष्का लौटे। इस दौरान विराट अनुष्का ने आश्रम के कामों को देखा, समझा। कोहली का वृंदावन का यह तीसरा दौरा था। चुनाव आयोग दफ्तर के बाहर प्रदर्शन मामले में तृणमूल कांग्रेस के कई नेता दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश हुए। इनमें डेरेक ओब्रायन, साकेत गोखले, शांतनु सेन और अन्य पार्टी पदाधिकारी शामिल हैं। पुलिस के मुताबिक उस समय धारा 144 लागू थी, फिर भी प्रदर्शन किया गया। पुलिस ने इस मामले में चार्जशीट और शिकायत दोनों दाखिल की थी, जिस पर कोर्ट ने संज्ञान लेते हुए नेताओं को समन भेजा था। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड 21 भर्ती परीक्षाओं का संशोधित भर्ती कैलेंडर जारी किया गया है। इसमें परीक्षा की तारीख और रिजल्ट की संभावित डेट बताई गई है। ये परीक्षाएं इसी साल 2 से 16 जून के बीच आयोजित की जाएगी। बोर्ड ने जेल प्रहरी, सर्वेयर, फॉरमैन और जूनियर इंजीनियर की 10 कैटेगरी के लिए भर्ती परीक्षा की आंसर की भी जारी की है। इसमें अभ्यर्थी बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर चेक कर सकते हैं। राजस्थान लोक सेवा आयोग की ओर से निकाली गई डिप्टी कमांडेंट भर्ती 2025 के आवेदन फॉर्म की जांच में बिना योग्यता आवेदन करने का खुलासा हुआ है। 4 पदों के लिए 10,000 से ज्यादा आवेदन मिले, जबकि इन पदों पर आवेदन के लिए एक्स आर्मी कैप्टन होना जरूरी है। ऐसे में आयोग ने आज यानी 13 से 28 मई तक विड्रॉ का अवसर दिया है। इसके बाद आयोग इन कैंडिडेट्स के खिलाफ कार्रवाई करेगा। आयोग सचिव रामनिवास मेहता ने बताया, आयोग ने 18 मार्च 2025 को डिप्टी कमांडेंट के 4 पदों पर भर्ती का विज्ञापन जारी कर 22 अप्रैल 2025 तक ऑनलाइन आवेदन पत्र आमंत्रित किए थे। एयरलाइन कंपनी एयर इंडिया ने मंगलवार को भारत पाकिस्तान बॉर्डर से सटे 8 शहरों से आने जाने वाली अपनी सभी फ्लाइट्स कैंसिल कर दी है। इसमें जम्मू, लेह, जोधपुर, अमृतसर, भुज, जामनगर, चंडीगढ़ और राजकोट शामिल है। देर रात इंडिगो ने भी 6 शहरों में आज की अपनी सभी उड़ानें रद्द करने की घोषणा की थी। इसमें जम्मू, अमृतसर, चंडीगढ़, लेह, श्रीनगर और राजकोट एयरपोर्ट शामिल है। दोनों एयरलाइन कंपनियों ने इस फैसले के पीछे भारत पाकिस्तान के बीच हालिया घटनाक्रमों और यात्रियों की सुरक्षा का हवाला दिया है। एयर इंडिया और इंडिगो ने जिन एयरपोर्ट्स पर अपनी फ्लाइट कैंसिल की है, उन्हें 12 मई को ही 4 दिन के बाद खोला गया था।
जिला कलेक्टर डॉक्टर मंजू ने बताया कि पूर्व में आपातकालीन परिस्थितियों के दृष्टिगत विशेष सतर्कता एवं एहतियाती उपाय सुनिश्चित करने के बाबत आदेश दिए गए थे। श्रीगंगानगर जिले की सीमा में सायं 7 बजे के पश्चात विभिन्न होटल, मैरिज पैलेस, रिजोर्ट, घरों एवं अन्य स्थानों पर वैवाहिक, धार्मिक व अन्य कार्यक्रमों के आयोजन के दौरान रात्रि समय में विविध प्रकार के तेज लाइटिंग व तेज ध्वनि के उपयोग को प्रतिबंधित किया गया। इसके साथ ही 7 बजे के बाद सूर्योदय तक ब्लैकआउट एवं बाजार, होटल, मॉल, मैरिज पैलेस, कॉम्प्लेक्स इत्यादि को बंद करने का आदेश जारी किए गए थे। जिला कलेक्टर ने बताया कि अब वर्तमान परिस्थितियों के दृष्टिगत उक्त दोनों आदेशों को वापस लिया जाता है। उन्होंने आम जन से यह अपील की है कि वर्तमान परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए सतर्क, सुरक्षित और जागरूक रहें। भारत ने सीज फायर नहीं करने पर व्यापार रोकने की धमकी देने वाले ट्रंप के बयान को गलत बताया है। दरअसल ट्रंप ने सोमवार को व्हाइट हाउस में पत्रकारों से कहा कि अमेरिका ने दोनों देशों के बीच सीज फायर करवाने में मदद की है। ट्रंप ने यह भी कहा कि उन्होंने भारत पाकिस्तान के बीच होने वाली परमाणु जंग रोक दी है। भारतीय अधिकारियों के मुताबिक ऑपरेशन सिंदूर शुरू होने के बाद अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने 9 मई को पीएम नरेंद्र मोदी से बात की। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने 8 और 10 मई को विदेश मंत्री एस जयशंकर और 10 मई को एनएसए अजीत डोभाल से बात की। तब अमेरिका के साथ व्यापार संबंधी कोई बातचीत नहीं हुई। बीकानेर जिले में शाम को 7 बजे के बाद बाजार खुले रहेंगे और बिजली बंद नहीं होगी। प्रशासन की ओर से ब्लैकआउट नहीं किया जाएगा। जिला मजिस्ट्रेट ने भारत पाक तनाव और आमजन की सुरक्षा को देखते हुए 9 मई को आदेश जारी कर शाम को 7 से सुबह 5 बजे तक बाजार खोलने पर प्रतिबंध लगा दिया था। इस दौरान ब्लैकआउट रखने के आदेश दिए गए थे। उसके बाद लगातार 3 दिन तक नगरीय व ग्रामीण क्षेत्रों में दुकानें बंद रखी गई। पुलिस थानों के एसएचओ ने 7 बजे के बाद बाजार बंद करवाए और गाड़ियों से अनाउंसमेंट किए गए। राजस्थान के सभी 3737 महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूलों में राज्य सरकार की ओर से प्रवेश के निर्णय के बाद उम्मीद की जा रही है कि नए शिक्षा सत्र से पहले इन स्कूलों में शिक्षकों का प्रस्तावन भी हो जाएगा। दरअसल महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूलों में शिक्षकों के रिक्त पदों को भरने के लिए शिक्षा विभाग की ओर से पिछले साल 25 अगस्त को चयन परीक्षा आयोजित की गई थी। चयन परीक्षा का परिणाम 23 दिसंबर को घोषित किया गया, जिसमें करीब 30,000 शिक्षक चयनित हुए। चयनित शिक्षकों से पोस्टिंग के लिए 41 जिलों के आधार पर शिक्षा विभाग पूर्व में विकल्प ले चुका है। झुंझुनू जिले के मंडरेला रोड पर मंगलवार सुबह एक बड़ा और हादसा सामने आया है। नालाला गांव के पास पराली से लदी एक ट्रैक्टर ट्राली में अचानक भीषण आग लग गई। यह ट्राली केटीए पावर्स प्राइवेट लिमिटेड के बायोमास ऊर्जा संयंत्र की ओर जा रही थी और इसमें लगभग 270 क्विंटल सूखी पराली भरी हुई थी। सुबह करीब 7 बजे आग लगने की सूचना मिलते ही इलाके में हड़कंप मच गया और देखते ही देखते आग ने विकराल रूप धारण कर लिया। यह घटना मंडरेले कस्बे के नजदीक स्थित नालवा गांव के पास उस समय हुई जब ट्रैक्टर ट्राली पीपली चौक से मंडरेला की ओर जा रही थी। बाड़मेर में सोमवार रात एक बार फिर आसमान में संदिग्ध वस्तु की एक्टिविटी नजर आई। इसके बाद आसमान में धमाके की आवाज भी सुनाई दी, लेकिन इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हो पाई है। रात को लोगों ने सविवेक से घरों की लाइटें बंद रखी, वहीं रोड लाइटें नहीं लगी। इससे पूरा शहर अंधेरे के आगोश में नजर आया। इधर पीएम नरेंद्र मोदी के देश के नाम संबोधन के बाद जिला प्रशासन ने सभी पाबंदियों को हटा दिया गया है। वहीं आज स्कूल, कॉलेज और कोचिंग संस्थान खुलने के बाद रौनक देखने को मिली। दरअसल सीज फायर के बाद दिन ब दिन हालात सामान्य होने लगे हैं। अगर आपकी गाड़ी 10 साल पुरानी डीजल या 15 साल पुरानी पेट्रोल की है तो यह खबर आपके लिए अहम है। 1 अप्रैल 2026 से भरतपुर समेत पूरे एनसीआर में ऐसी गाड़ियों को पेट्रोल डीजल नहीं मिलेगा। जिले के पेट्रोल पंप पर स्वचालित नंबर प्लेट रीडर कैमरे लगेंगे और जैसे ही पुरानी गाड़ी पंप पर पहुंचेगी, सिस्टम उसे पहचान लेगा और पेट्रोल पंप कर्मी डीजल पेट्रोल देने से इनकार कर देगा। दिल्ली सीमा में BS6, CNG और EV वाहनों के अलावा मालवाहक गाड़ियों के प्रवेश पर भी रोक लगेगी। जिला कलेक्टर डॉक्टर अमित यादव ने सोमवार को कलेक्ट्रेट सभागार में हुई बैठक में इस फैसले को सख्ती से लागू करने के निर्देश दिए हैं। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, फिर हाजिर होंगे बड़ी खबरों के साथ।